कोटिला सर के यहाँ पे सेट प्रैक्टिस किए और लास्ट में रिवीजन के टाइम में ज्ञान बिंदु भी पकड़ लिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आने से पहले आपको अपना सिलेबस 60% कवर करना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं 110% आपका सिलेक्शन होना है। ध्यान ही नहीं तो सबको आता है, ऐसा बच्चा नहीं आपको मिलेगा जिसमें 10 में से 8 को नहीं मार रहा है। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो है, ऐसा नहीं है जो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जो आदमी प्री में अच्छे से उसको पढ़ रहा है उसको मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। एडुटेरिया का लगाए हैं और एक ये क्या ज्ञान बिंदु सर का जो आया था वो लगाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ कुछ सर लोग हैं जो कि बिहार एसआई में सेलेक्ट हुए थे। 2213 की जो वैकेंसी आई थी और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलने वाला था इन लोगों को सीएम सर के हाथों, तो सभी आए हुए थे। तो चलिए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार सफलता हासिल किया, अपने स्टडी के दौरान क्या क्या बुक इन्होंने फॉलो करे थे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी इन्होंने। जो भी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सर लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं दारोगा तैयारी की पूरी प्लानिंग को। सर क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आपका सर? सुमन सौरभ। कौशलेंद्र कुमार। प्रिया रानी। तो कहाँ पोस्टिंग हुई है सर अभी आप? सर मेरा पटना जिला पोस्टिंग हुआ है। आपका सर? नालंदा। सिवान डिस्ट्रिक्ट नालंदा। नालंदा। तो आप लोगों की पोस्टिंग हो चुकी है लेकिन अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई राजगीर वाली? नहीं, मार्च या अप्रैल में स्टार्ट हो गई। तो सर आज आप लोगों के लिए एक विशेष दिन था, कहीं ना कहीं सीएम सर के हाथों आप लोगों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। कंधे पर डबल स्टार थी सर, कैसा महसूस हो रहा है सर? सर जितना मेहनत किए आखिर वो सफलता मिली हम लोग को, तो खुशी तो वाजिब है कि हो गई हम लोग को। अब खुशी क्या, बहुत प्राउड महसूस करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी की बात तो है ही, क्योंकि बिहार में एक कोई भी जॉब हो जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और यहाँ डबल स्टार कंधों पे सजना, ये तो एक सपना सच होने जैसा है। तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ है सर कि जो अभी दारोगा के एस्पिरेंट्स जो है, हमारे चैनल से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, हज़ारों एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं। और दारोगा के इससे पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यू शूट किए, तो सभी लोगों ने अपने अपने राय दिए थे। लेकिन सर आप लोग बताएं, आप लोगों की जर्नी कैसी रही, किस प्रकार से आप लोगों ने स्टडी के दौरान क्या स्ट्रैटेजी तैयार की थी, क्या विशेष प्लानिंग, क्या सिस्टमेटिक अप्रोच रहा था तैयारी के लिए आप लोगों का? तैयारी के बारे में बोल रहे हैं, हम शुरू से ही बताएं? हाँ जी बताइए। वो तो हम अपने बारे में बताते हैं, हम कैसे किए थे, है ना। तो हम तो क्लास भी किए हैं सर का, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी भी करते थे। अच्छा। सेल्फ स्टडी भी, क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी भी करते थे, रेगुलर सेट प्रैक्टिस भी करते थे। और अगर मतलब किन्हीं के पास अगर टाइम अगर है तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा। एनसीईआरटी भी हम पढ़ाई लिखाई किए थे, 1-2 बार, मतलब 2-3 बार एनसीईआरटी भी पढ़ लिए थे। कोरोना पीरियड में मतलब टाइम था तो एनसीईआरटी हम पढ़ गए थे 2-3 बार। और फिर घटना चक्र पढ़े थे। 2213 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर इससे 2446 में भी उपस्थित? 40 में थे हम, मतलब सेकंड पे कहाँ तक पहुँचे थे? मतलब मेंस नहीं हुआ था उसमें। अच्छा, मेंस नहीं, पीटी हुआ था। हाँ, पीटी हुआ। सर आप बताइए थोड़ा। यही है कि मतलब बेसिक चीज़ जो है अभी लूसेंट के बारे में लगभग एनसीईआरटी कवर हो जाता है बहुत हद तक 12वीं तक का। तो लूसेंट जो है ठीक है, उसके बाद क्योंकि इससे तो लूसेंट तो सब आदमी पढ़ रहा है, उसमें तो आपको एवरेज हो जाएगा, तो अलग तो कुछ करना पड़ेगा ना, भीड़ के साथ तभी रिजल्ट आएगा। तो लूसेंट तो लगभग हर एक बच्चा के पास है और जो मतलब है कई बार ख़त्म कर चुका है इसको, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, इसे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो तो बेस है, बहुत बढ़िया है वो चीज़, लेकिन आपको अलग से करना पड़ेगा। जैसे क्रॉन हो गया, घटना चक्र हो गया, ये सारे जितना भी है ना उसको लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग उतना अच्छा, लेवल का आज रहता सर नहीं। देखा जा रहा है कि लूसेंट जो है मैम कि बहुत सारे जो सफल कैंडिडेट है वो आकर कह जा रहे हैं कि लूसेंट से हमने सफलता ले लिया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो अब लेवल स्टैंडर्ड जो है एग्ज़ाम का, वो जैसे जैसे टाइम आ रहा है अप होते जा रहा है, तो इन सारे बुक्स से सफलता मिल सकती है या फिर इनके साथ घटना चक्र को या फिर एनसीईआरटी को ऐड करना पड़ सकता है? लूसेंट तो बेस हो गया, मान लो सबको उतना आता ही है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को लेवल आता है, बड़ा एवरेज हो गया, उसमें तो रिजल्ट होगा नहीं, क्योंकि जो बंदा अलग से पढ़ा उसको तो ज़्यादा नंबर आएगा, तो उसको मेरिट बनेगा, आप तो नॉर्मल रह जाएगा। फिर वही 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे होते होते वही 1 नंबर पॉइंट में तो छट जाता है आदमी। तो आपको अलग करना पड़ेगा। जैसे घटना चक्र, क्रॉन के बारे में बात किए, तो और यही सब है। और स्पीडी का जो है ना, ये जैसे करंट अफेयर का है, तो स्पीडी का करंट अफेयर बहुत बढ़िया है, लगभग वो कर लेते तो 80 to 90% कवर हो जाता है। तो ये बात है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कॉन्सर्न रहता है। हाँ, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो है 20 क्वेश्चन के आसपास डाल दिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या खास अप्रोच रहता था आप लोगों का? किस बुक को फॉलो किया था या फिर किसी मैगजीन को फॉलो किया था आप लोगों ने?
ऐसे तो बहुत सारे मैगजीन है मार्केट में, लेकिन स्पेशली अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। SPD है, एडिटोरिया है, बहुत अच्छी अपने आप में परिपूर्ण है वो। अगर आप वो चीज़ को फॉलो करते हो और डेली बेसिस न्यूज़पेपर एनालिसिस कीजिए, न्यूज़पेपर को जितना हो सके उसको देखिए। कहीं न्यूज़पेपर की जो बात की मैम आपने, ऐसा देखा जाता है कि सिविल सर्विसेज वालों की ये स्ट्रैटेजी रहती है, लेकिन क्या न्यूज़पेपर करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। हर दिन का अगर आप अपडेट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रखिए। देखिए, अच्छा, आप स्पेशल बिहार दरोगा के लिए करते थे या फिर सिविल सर्विसेज की भी करते इसी भी सर BPSC के लिए थे। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो तो आप इसके लिए है। लेकिन देखिए, आप किसी भी कंपटीशन के लिए है, लेकिन अगर आप न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको किसी भी कंपटीशन के लिए वो आपको हेल्पफुल ही होगा। कहीं से भी आपको ये नहीं होगा लगेगा जो नहीं हम बेकार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर बेकार, ऐसा कहीं नहीं है। हर दिन देख रहे हैं, मतलब देश दुनिया हर चीज़ के लिए आप अवेयर रहिएगा उसके उस सेंस में। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जनरल साइंस जो होता है उसका भी सर थोड़ा वेटेज अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हैं। जनरल साइंस के लिए क्या बेस्ट रणनीतियाँ होनी चाहिए? जनरल साइंस के लिए क्या अपनी जहाँ तक सवाल है तो सर हम तो कहेंगे लुसेंट ही बेस्ट बुक है उसके लिए। अच्छा, यहाँ से अच्छा, लेके लुसेंट वाली BPSC वो तक। लुसेंट की एक सामान्य अलग विज्ञान से- आती है। हाँ, अगर आप जनरल नॉलेज भी पढ़ लीजिएगा उसका साइंस तो बहुत है, और उसके बाद घटना चक्र पढ़ लीजिए। और उसके बाद अगर जो एक और बुक हम पढ़े थे NCERT महेश बर्नवाल का सार संग्रह बुक है, अच्छा। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा में आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी क्वेश्चन है जो और बुक में नहीं है, तो उसको भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। अच्छा, तो सर अभी और एक बात है, यहाँ तक तो प्रीलिम्स हो गई, अब मेंस की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी होता है, लेकिन इसके बाद GS पर आपका मेरिट बनता है। वहाँ पे सर सबसे बड़ी जो ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि कोई चीज़ अगर आपको मेरिट में ऊपर लेकर जाता है तो वो मैथ और रीजनिंग लेकर जाता है। इसमें नहीं होता ऐसा। हाँ हाँ, इसमें ऐसा नहीं होता। नहीं दरोगा में ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग का लेवल इतना लो रहता है कि 10वीं जो पास किया उसको भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा। उसमें सबको आता हाँ है। सर, मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ रीजनिंग कोई अलग सर नहीं, कि उसमें मैथ रीजनिंग के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है या फिर हो जाए? वो फालतू का चीज़ है। मैथ रीजनिंग पर ध्यान ही नहीं तो सबको आता है। ऐसा बच्चा नहीं आपको मिलेगा जिसमें 10 में से 8 को नहीं मार रहा है। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो है, ऐसा नहीं है जो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जो आदमी प्री में अच्छे से उसको पढ़ रहा है उसको मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। उसी चीज़ को आप पकड़े रहिए बस। अच्छा, आप मैथ और रीजनिंग के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं नहीं अर्थमेटिक कुछ आ जाता है पूरा इसमें, ठीक है। अर्थमेटिक बेसिक रहता है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस रहा, पाइप एंड सिस्टम्स रहा, वर्क टाइम एंड वर्क से रहा, ये 3-4 क्वेश्चन जो है फिक्स ही रहता है। अच्छा, और इसके एक बाद चीज़ और है। रीजनिंग का लेवल बहुत लो रहता है कि मतलब जोड़ के काउंट कर लीजिए। ABC जिसको आता है वो ऐसे करके जोड़ के बना सकते हैं, मैंने नंबर पर जो होता है वो, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि इसमें जितना का हुआ है लगभग 80 to 85% आपको वही बंदा मिलेगा जो पिछले बार किसी न किसी में छठे थे, या तो फिजिकल में छठे थे या मेरिट में छठे थे। वही बंदे का सिलेक्शन अधिकतर का 15 से 20% होगा जो बच्चा जो फर्स्ट टाइम में हो जाता है लगभग। तो ये है कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो इस बार छट गया वो छोड़ दे, हिम्मत हार जाए, उसको ये लगे रहना है, समझे। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, कुछ दिनों के बाद आ जाएगी, तो तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहना है। कहीं ना कहीं आपको जरूर पोजीशन मिलेगा, बस आपको लगे रहना है। अच्छा सर, एक चीज़ और एस्पिरेंट्स का जो सवाल रहता है कि किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी स्पेशल टॉपिक पर फोकस किया जाए या फिर पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए? पूरे सिलेबस को कवर ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना सर कि कोई टॉपिक हम पढ़ लिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल, आप किसी को स्किप कर ही नहीं सकते हैं, पूरा पढ़ना तो पड़ेगा। पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसमें जो है ना मतलब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का मेन रोल रहता है। उसमें भी हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ ज़्यादा पार्ट वो रहता है, शामिल रहता है। तो उसको हमें हिस्ट्री और ये पॉलिटिकल साइंस जितना बढ़िया से होगा ना मेरिट में उतना आगे जाएंगे। क्योंकि अच्छा। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था मैं घुमा के, जो मान लो डीप जिसका नॉलेज नहीं वो लूसेंट से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत अंदर से पूछ देता है। तो इसलिए दो चीज़ को कम से कम पकड़ना, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स का मतलब उतना ज़्यादा रोल होता नहीं है। नॉर्मली 2-4 पूछ दिया तो पूछ रहे तो कभी तो वो पूछता भी नहीं, ये हाल हो जाता है। तो इसमें GK GS ज़्यादा करना है, 80% कम से कम GK GS पर फोकस रहता है। तो सर जो अभी तक की आप लोगों ने बात बताई, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हर टॉपर्स बताते हैं या फिर अभी तक सिलेक्टेड कैंडिडेट बताते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज सर अगर न्यू एस्पिरेंट अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो उसे किस प्रकार से करनी चाहिए? सिंपल है, जैसे होता है ना, जो नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप करेंगे, एग्ज़ाम का डेट आएगा तब जाके पढ़ेंगे, कभी नहीं होने वाला है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आने से पहले आपको अपना सिलेबस 60% कवर करना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं 110% आपका सिलेक्शन होना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आप लोग आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? सर हम तो सेल्फ स्टडी किए हैं, ऐसे किसी का ना अभी ना सर एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा सर, प्लीज़ कि सर जैसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हमने भी किए, उसके बाद वो सारे यही बोलते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी किया था। सर हाँ, कुछ लोग जेन्युइन होते हैं मैम, मैं इस बात को मानता हूँ,
हाँ। हम लोग जो है सेल्फ स्टडी से किए हैं। हाँ, यूट्यूब उसमें वाइटल रोल प्ले करता है। यूट्यूब के सहारे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे टीचर का वीडियो देखते हैं, ये मानते हैं, लेकिन वो घर पे बैठ कर कहीं भी जाके नहीं, एकदम। तो हाँ, आपने फिजिकल के लिए यहीं पे आए थे गांधी मैदान, वो चीज़ कहेंगे जो हाँ वहाँ पे योगदान है हमारे टीचर का, हमारे ट्रेनर का, लेकिन जो भी सेल्फ स्टडी है वो पढ़ाई जीके जीएस जैसे भी हुआ वो हम लोग का सेल्फ स्टडी है, सेल्फ गाइडेड है। और जितना अच्छा से आप अपने आप को सेल्फ गाइड कीजिएगा। और यूट्यूब पे आप कोई पर्टिकुलर चैनल का नाम बताना चाहे जहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिली हो? बहुत सारा है। आपने परचेज किया था बैच या फिर फ्री वाली कंटेंट? ऐसे ऐसे फ्री वाली कंटेंट? जी 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 जी। आपने सर परचेज भी किया था और कहाँ से परचेज किया था आप ये बताओ? परचेज हम 2-3 सर का मतलब है, मतलब कोई एक सर बोल नहीं सकते है ना, मतलब खान सर से भी हम पढ़े हैं, क्लास किए हैं, कोटिला सर के यहाँ सेट प्रैक्टिस किए हैं और लास्ट में रिवीजन के टाइम में ज्ञान बिंदु भी पकड़ लिए थे। ज्ञान बिंदु का टेस्ट लगाया? हाँ, नहीं रिवीजन के समय वो मतलब करवा रहे थे सर ना, तो लास्ट में 1 महीना सोचे थोड़ा कम समय में हो जाएगा जल्दी, तो साथ में रह के कर लेंगे सर के साथ। अच्छा, टेस्ट सीरीज आप लोग को कौन सा बढ़िया लगा? इतने सारे मार्केट में अवेलेबल हैं टेस्ट, तो किसका स्टैंडर्ड सबसे अच्छा लगा? सर हम तो पहली बार पहले से ही जॉब में थे 3 साल से, तो हम तो ना किसी का टीचर का क्लास किए ना किसी का बुक पढ़े हैं। तो हम ऑलरेडी जितना बुक था, या घटना चक्र हो, या एनसीईआरटी सार संग्रह, या लुसेंट हो, सिर्फ सेल्फ स्टडी किए हैं बस। उसके सिवा हम किसी मास्टर के टीचर के पास पढ़े ही नहीं आए। तो टेस्ट लगाया होगा ना? टेस्ट लगाए, एडिटेरिया का लगाए हैं और एक ये क्या ज्ञान बिंदु सर का जो आया था वो लगाए थे हम। 2 सेट लगाए थे दोनों। फिजिकल आप लोगों ने कहाँ से किया था? यही गांधी यहीं मैदान गांधी की। मैदान से। गांधी मैदान से? आप लोग सारे सारे सब गांधी मैदान से। अच्छा, कौन से सर के पास यहाँ पे? मनोरंजन के पास। सारे लोग मनोरंजन। हाँ, गेट नंबर 5 के पास करवाना है। तो आप लोग को क्या लगता है कब फिजिकल के लिए उतर जाना चाहिए मैदान में? क्योंकि इस बार ऐसा देखा गया था। हाँ, आफ्टर मेंस एग्जाम दे के आए आपको? जी जी, आफ्टर मेंस अगर आप कॉन्फिडेंस हैं आप में है जो हाँ मेरा हो गया है, अमूमन कट ऑफ पार हो जाएगा, अब पूरा कॉन्फिडेंट है तो बस मेंस के बाद, मेंस से पहले कभी नहीं। अच्छा, तो ये तो गर्ल्स वाली बात होगी सर, उसमें थोड़ा सा गर्ल्स के लिए अलग क्राइटेरिया होती है, लेकिन आप लोग मेंस के लिए बताएं कब उतर जाना चाहिए मैदान में? वो एग्ज़ाम के बाद ही ठीक रहता है ज़्यादा। कौन अगर से? मैं पीटी या हाँ, मेंस के एग्ज़ाम के बाद, वो एग्ज़ाम के हिसाब से पता चल जाएगा आपका नंबर आ रहा है ठीक ठाक, तो उसके हिसाब से कर लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि इतना कम टाइम मिलता है उसमें हो नहीं पाता है। जैसे इस बार मान लीजिए 20 दिन से 25 दिन का टाइम मिला, तो बहुत बंदे डिस्क्वालीफाई हो गए दौड़ में, तो मतलब मान लीजिए 70% बच्चा फेल हुआ था दौड़ में। तो यहाँ पर जो था इस बार का टाइम था, क्योंकि 1 महीना का टाइम मिला था, इसीलिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकली तो वर्कआउट करना चाहिए। ये भी बात सही है, वो एक्चुअली ना वो अपने हिसाब से देख लेना चाहिए, सबका क्वालिटी अलग अलग होता है ना। कोई ऐसा भी होता है जो कभी फिजिकल किया ही नहीं, तो उसको ना मतलब अपना पहले फिजिकल स्टैंडर्ड देखना पड़ता है कहाँ उसके हिसाब से करना चाहिए। मेरा मतलब ठीक था, इसलिए हम आफ्टर मेंस किए थे तैयारी, एग्जाम बढ़िया गया था तो दौड़ना शुरू कर दिए थे। अगर किन्हीं को बचपन से ही कभी फिजिकल उचकल नहीं किया तो फिर उनको पहले से करना पड़ेगा। पीटी के बाद लग जाओ फिर क्या करोगे, मतलब क्योंकि टाइम लगता है, 3 से 4 महीना लग जाता है। अब वो सीन पेन चालू हुआ तो 1 महीना वो छूटेगा नहीं, दौड़िएगा कहाँ से फिर आप। चलिए सर, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बात किया। और मैम सर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जिस भी थाने में पदस्थापित हो, वहाँ पर अगर आपके आसपास के अगर कोई भी बच्चा, कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी स्टूडेंट आप लोगों से अगर हेल्प मांगे तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि सर उन लोगों को क्या है ना कि आना पड़ता है सर, सोशल मीडिया पे आना पड़ता है, और सेल्फ गाइडेंस एक फेस टू फेस गाइडेंस अलग बात होती है। सर मैं चाहूँगा, हम लोग स्टूडेंट ही हैं और हम लोग का आगे भी पढ़ाई जारी ही है, सो समझिए। तो मैं सर यही चाहूँगा कि आप लोग जो भी बच्चे मिले उसे सर गाइडेंस। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।